दौरान ईरान से एक धनी व्यापारी विजयनगर घूमने आया। राजा ने उसका स्वागत किया और उसका आदर सत्कार किया। ओह शेख, मुझे बड़ी खुशी हुई कि मेरे देश की शोहरत मध्य पूर्वी देश में भी फैल गई है। आप हमारे राजमहल के मेहमान खाने में रह सकते हैं और हमारे स्वादिष्ट खाने का आनंद ले सकते हैं। शुक्रिया महाराज। मंत्री, इस व्यापारी के रहने के लिए सारा बंदोबस्त किया जाए। जी महाराज। व्यापारी को हर तरह का स्वादिष्ट पकवान दिया गया जो खासकर राजा के रसोइये ने बनाए थे। व्यापारी ने इसका पूरा आनंद उठाया। साहब, ये एक खास मिठाई है जिसका नाम है रसगुल्ला। ये हमारे महाराज की पसंद का एक पकवान है। मैंने इसे आपके लिए बनाने में खास ध्यान दिया है। चख के देखिए ना। ये रसगुल्ला मुझे नहीं चाहिए। इसके बजाय इसे बनाने की असली तरीका मुझे बताएं। राजा का रसोइया परेशान हो गया। उसे रसगुल्ले की बुनियाद के बारे में नहीं मालूम था। राजा के रसोइये ने ये बात गुप्त रूप में राजा को बताई। क्या रसगुल्ला की असलियत? मैंने अपने जीवन में रसगुल्ले की असलियत न कभी सुनी न कभी देखी है। मैंने भी नहीं सुनी महाराज। शेख हमारे राज्य का शाही मेहमान है और ये हमारा फर्ज है कि वो जो भी मांगे वो हम उन्हें दें। ठीक है, तुम जा सकते हो। मैं अपने दरबारियों से रसगुल्ला की असलियत के बारे में पूछूंगा। अगले ही दिन राजा के दरबार में, राज दरबारियों, क्या आप में से किसी को मालूम है कि रसगुल्ले की बुनियाद क्या है? क्यों तुम लोग हंस रहे हो? हमारे मेहमान को वो खाना पसंद है। यदि कोई जानता है तो मुझे बताएं। महाराज, रसगुल्ला की कोई असलियत नहीं होती है। मैं सोचता हूँ कोई हमसे चालाकी कर रहे हैं। यदि तुम नहीं जानते तो इसे कैसे चालाकी कहते हो? क्यों तेनालीराम, तुम्हें भी नहीं मालूम कि वो क्या है? जानता हूँ महाराज, रसगुल्ले की विधि होती है। मैंने उसे देखा है। तेनाली, झूठ की भी हद होती है। तुम्हारे ये शब्द बड़ा अजीब है। मैं रसगुल्ले की विधि का प्रबंध करता हूँ। कल मैं शेख को रसगुल्ले की असलियत के बारे में बताऊंगा। इसके लिए चांदी का कटोरा और एक धारदार छुरी चाहिए। तुम्हें जो चाहिए वो मिलेगा, लेकिन हम सब जानना चाहेंगे कि रसगुल्ले की असलियत क्या है। इसलिए कल मैं शेख को भी यहाँ बुलाऊंगा और उसे यहाँ खिलाऊंगा। अवश्य महाराज। सुनिए, मुझे लगता है कि ये तेनाली पागल हो गया है और हमारे महाराज भी इसकी मदद कर रहे हैं। मुझे लगता है यदि तेनाली इसे नहीं ला सकता तो तेनाली को उचित दंड मिलेगा। अगले ही दिन राजा के दरबार में राजा उस व्यापारी के साथ आया और अपने सिंहासन पर बैठ गया। तेनालीराम अपने हाथ में कटोरा लिए दरबार में आया। उसे मलमल के कपड़े से ढका गया था। तेनालीराम जी। रसगुल्ले की असलियत क्या है, पहले मुझे देखने दो। माफ कीजिए महाराज, पहले हमारे मेहमान उसे देखें और खाएं। तेनाली ने मलमल का कपड़ा उठाया और कटोरा व्यापारी के हाथ में रख दिया। उस कटोरे में गन्ना था। व्यापारी ने उसे उठाकर बड़ी खुशी से खाया। वाह भाई वाह, बहुत खूब, मैंने यही मांगा था। तेनाली, तुमने रसगुल्ले के बदले में गन्ने के टुकड़े दिए? जी महाराज, सारी मिठाइयाँ शक्कर से ही बनती हैं। शक्कर कहाँ से आती है? वो गन्ने से आती है। जड़ का अर्थ है स्रोत, इसलिए रसगुल्ले का स्रोत यानी असलियत गन्ना ही हुआ ना। बहुत खूब तेनाली, मैं तुम्हारी अक्लमंदी का तारीफ करता हूँ। तुमने हमारे मेहमान को खुश किया और हमारे राज्य का नाम ऊंचा किया, जैसे तुम हमेशा करते आए हो।